तो स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी माइंड में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई है आपके लिए, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाना और आज आपको एक चैप्टर कराता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले कोई धन होता है हमारे पास। मान लो हमारे पास कोई मूलधन है, कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमारे पास मूलधन है और दर हमें दी है कितनी, 10%। और पूछेगा 2 साल का ब्याज बताइए। जो समय पूछेगा, समय दिया कितना, 2 साल का, 2 ईयर का। और वो पूछेगा हमसे क्या, इसका ब्याज बताइए, ब्याज कितना होगा। तो देखो इसको हम कैसे निकालते हैं। जब भी हमें कभी भी यहाँ से ब्याज निकालना हो तो सबसे पहली बात दर देख लो। दर कितनी है हमारे पास, 10% है, तो इसे कर लेंगे 10 और परसेंटेज का 100। तो यहाँ से हमारा बना कितना, 1/10। अब 1/10 क्या होता है ये भी समझो। सबसे पहली बात देखो, ये जो हमारा 10 रुपये होता है ये हमारा होता है मूलधन। ये मूलधन हो गया और 1 रुपये क्या हो गया, ब्याज। जब हमारा मूलधन 10 रुपये है और 1 रुपये का ब्याज है तो यहाँ से हमारा जो मिश्रधन है वो कितना बनेगा। मिश्रधन जो हमारा बना वो बना 11 रुपये का। जो हमारा मिश्रधन बनेगा वो बनेगा हमारा 11 रुपये का। अब देखो 10 रुपये हमारा मूलधन है, इसी दर से हमने लिया है, और ब्याज 1 रुपये का है और मिश्रधन कितना है, 11 रुपये हो गया। तो अब इसमें देखो लगा लेते हैं हम, कैसे लगाना है। सबसे पहली बात यहाँ पे समझ लो, 10 रुपये हमारा क्या था, धन, ठीक, और 11 रुपये क्या हो गया हमारा, ये अमाउंट, मिश्रधन से बोलते हैं। अब यहाँ से अगर देखो 2 साल के लिए कहा तो उसने इसका वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, जो हमारा ब्याज होता है धन पे, उसे जोड़ करके हमारा क्या बन जाता है, वो मिजर बन जाता है, जिसको अमाउंट बोलते हैं हम। अब यहाँ देखो 10 का वर्ग कितना हुआ, 100, और 11 वर्ग कितना हुआ, 121। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्याज हमें कितना मिला है, 21 रुपये का। ब्याज कितने का मिला है, 21 रुपये का। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है ऐसे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI हम बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बात देखो, मूलधन कितना हमारे पास, 10,000 रुपये, और इसमें मूलधन कितना है, 100 रुपये। ब्याज कितने का है, 21 रुपये का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, कितना आया, 2100 रुपये। तो ये आ गया हमारा देखो चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे आता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर सपोज करो उसने यहाँ पे अमाउंट दिया होता और ब्याज पूछता तो क्या करते, अमाउंट ऊपर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारा जो अमाउंट दिया होता वो यहाँ लगाते और बाकी अमाउंट ये है, और जो हमें ब्याज निकालना है ब्याज यहाँ लगाना है, ठीक है। तो हमारा क्या निकला था, वहाँ से ब्याज निकल जाता। सपोज करो उसने क्या दिया होता, हमें ब्याज दिया होता, जितना भी ब्याज दिया होता उसे लगाते हम यहाँ ऊपर, और ये जो हमारा ब्याज निकलेगा यहाँ से कि जितने रुपये आएगा वो बटे में लगाएंगे। अब जो भी यहाँ पूछेगा, हमारा मूलधन पूछे या अमाउंट पूछे, वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है, तो वो हमारा निकल आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। देखो इसी से पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, और सभी बच्चे जान लें कि मैं जो हमारा वस्तुनिष्ठ है अग्रवाल वाला मैथ वो करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये समझ में आया हो तो इसे नोट कर लो। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। इसको देखो क्या दिया है, उसने दिया है कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब इसको भी समझ लो, जब भी अंतर की बात किया हुआ है, ठीक है, अंतर हमें निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो क्या करोगे उसके लिए, दोनों का ही अंतर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है मूलधन, मूलधन गुणा दर अपॉन 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस दर, आर मान लो दर को या दर लिख लो, अपॉन 100। अब ये कब लगाते हैं फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है अंतर का, वो भी समझ लो। जब हमें 3 ईयर का निकालना हो, 3 साल का, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हमें 2 ईयर का निकालना हो तो ये लाएंगे। देखो उसके लिए करना है मूलधन गुणा दर अपॉन 100 का स्क्वायर।
ये 2 साल के लिए हैं और ये फॉर्मूला हमारा कितना 3 साल के लिए है। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास है। जब 3 साल का पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहली बात क्या करना है हमें, अंतर तो इसमें पूछा है। मूलधन कितना दिया है इसमें, देखो 8,000 रुपये का मूलधन है, 8,000 रुपये का। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे दर दी है कितनी है 5%। 5% है तो 5 और अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक, गुणा ये कितना है 300 और दर कितनी है 5 तो प्लस 5 अपॉन 100। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 8,000 गुणा 25 और जैसे 5 के बार 25 100 का बार कितना हो गया 10,000 और गुणा ये कितना हुआ 305 अपॉन 100। अब देखो इसको हल करते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात देखो यहाँ से ये 3 जीरो कट कर लो, ठीक, 25 से काटो 25 चौका 100, 4 से और कट कर लो, देखो 4 दूनी 8, 2 से इसे कट करो तो उसको 2 पंजे 10। अब 5 से इसे डिवाइड कर लो, 5 छंग 30 और 5 ही करना 5। तो जो हमारा अंतर निकल गया वो कितना आया 61 रुपये का, 61 रुपीज़। सबसे पहली बात इसको देखो समझो एक बार कि जो हमारा मूलधन दिया है कितना 8,000 रुपये, दर कितने दी है 5%। अब परसेंटेज में तो नीचे 100 लगा देंगे, स्क्वायर कर लो, गुणा। अब हालांकि 3 साल का है तो इसलिए अब ये लगाएंगे 300 प्लस के 5 जो दर है हमारी अपॉन 100। देखो 8,000 गुणा 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और 100 का वर्ग कितना हुआ 10,000 गुणा ये कितना हुआ जोड़ के 305 अपॉन 100। यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर लो। उसके बाद हमने कट करा 25 चौका 100, 4 से काटा देखो 4 दूनी 8 और 2 से काटो भैया 2 पंजे 10, फिर 5 से डिवाइड कर लो, देखो 5 छंग 30 और 5 ही करना 5। तो जो हमारा ब्याज निकल गया इसका अंतर 61 रुपये का आया निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है और सेम यही है, उसे नोट करो। देखो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो अंतर ही निकालना हमें इसमें भी, है ना। तो मूलधन कितना दिया है इसमें 5,000 रुपये, दर कितनी है 10%, तो 10 अपॉन 100 इसका स्क्वायर और 300 और दर कितनी है दर 10 अपॉन 100। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 5,000 यहाँ से इसे कट कर लो चाहो तो 1 और नीचे कितना बचेगा 10 का वर्ग 100 गुणा 300 और 10 कितना हुआ 310 अपॉन 100। यहाँ से कट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात 3 जीरो से डिवाइड कर लो, 2 जीरो ये एक ही है ना। अब देखो इससे ये भी कट कर लो, 5 से गुणा कर लो, 5 ही का ना 5 और 5 दिया 15। तो जो हमारा अंतर आया निकल के वो कितना आया है 155 रुपीज़ का, ये अंतर आ गया। सेम उसी पैटर्न का सवाल है जो ये पीछे कराया है। 3 साल का पूछे तो ये ध्यान रखना और 2 साल के लिए बस केवल इतना ही है। 2 साल का अगर पूछे तो ओनली इतना फॉर्मूला, ठीक है। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला है और 3 साल का ये पूरा फॉर्मूला है, जहाँ भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है 25,000 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब धन कितना दिया है हमारे पास 25,000 रुपये, अमाउंट कितना 25,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया है कितना 25,000 का, ठीक, और दर कितनी दी है 12%, टाइम कितना दिया है 3 ईयर का।
तो उसने पूछा है कि इसमें बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। CI पूछा हमारा, CI कितना होगा। तो इसमें एक बात जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी वही समझ लो। 12% को तोड़ लो, 12/100 परसेंटेज का शो कर लिया। इसे 4 से डिवाइड कर लो, 4 तिया 12, 4 से काटो कितना 25 बार, यानी 3/25। कहीं ना कहीं यह ध्यान रखना कि ये 25 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और 3 रुपये हमारा क्या है, ये ब्याज है, और बाकी अमाउंट कितना बनेगा, 25 और 3 28 रुपये। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, देखो प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 25 और अमाउंट कितना हो जाएगा 25 और 3 28। अब इनका क्या करना है हमें, जब 3 साल का है तो क्या करोगे, घन कर लोगे इसका भी घन और इसका भी घन। तो अब इसका देखो घन करते हैं, कितना हो गया, 25 का घन कितना होता है 625 वर्ग हो गया, और 625 और 25 है ना, तो 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, 12 62 हो गया, हासिल लगे 6, और 25 छक्का 150, और 150 और 6 कितना हुआ 156। ऐसे 28 का वर्ग करो। अब 28 का वर्ग कितना हो गया 784, तो वर्ग हो गया, और बाकी हमें यह करना है इसमें, अब इसकी 28 से गुणा और कर देनी है। 28 से गुणा कर लो, देखो 784 28, तो 8 चौक 32, और 8 अट्ठे 64, और 3 कितना हुआ 67, और 8 सत्ते 56, और 6 कितना हुआ 56, और 6 62। यहाँ पे फिर 2 चौक 8, और 2 अट्ठे 16, और 2 सत्ते 14, और 1 15, 2 8 7 15, और 6 2 8, और 1 9, 6 5 11, 1 और 1 2, कितना हुआ 21,952। ये हुआ 21,952। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और ये क्या हमारा, ये हमारा दिया प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमें ब्याज निकालना है। देखो ब्याज घटा लो, कैसे करोगे, यहाँ से देखो 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गए तो 2, यहाँ कितना बचा हमारा 9, 9 में 6 गए तो 3, और उसके बाद फिर 11, 11 में से 5 गए तो 6, कितना आया ये 63 27। ये हमारा क्या है ब्याज, क्योंकि ब्याज ही पूछा उसने। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहली बात देखो उसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है 25,000 रुपये, और इसमें प्रिंसिपल कितना हमारा 15,662 625 है ना, और ब्याज कितना है 63 27। अब कट कर लो, देखो सर सबसे पहली बात 25 से काट लो ना, इसे कर सकते हैं हम कितना 625, या 25 गुणा 25 और गुणा 25, ये भी कर सकते हैं ना इसको। अब देखो 25 से काटो एक बार, 25 ही का ना 25 1000 बार, फिर 25 चौका 100 40 बार, फिर 5 पंजे 25, और 5 अट्ठे 40। अब क्या करोगे, इसके से गुणा कर लो, देखो 8 सत्ते 56, और 8 दूनी 16, और 5 21, उसके बाद 8 तिया 24, और 2 26, 8 छंग 48, और 2 कितना हुआ 50, नीचे कितना है 5। अब 5 से क्या करोगे, इसे भाग करोगे, तो 5 से भाग कर लो। अब देखो 5 से भाग करने का एक तरीका और है, इसको 2 से गुणा कर दो, और 2 से गुणा करने के बाद में एक के बाद पॉइंट लगा दो, सीधा सीधा 5 से हमारी भाग हो जाएगी। जैसे 2 छंग 12, फिर 2 एक ना 2, और 1 3, फिर 2 छंग 12, और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 101 23.2। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। जैसे देखो सबसे पहले उसने प्रिंसिपल दिया 25,000, दर कितनी दी है 12%। अब 12% को हमने तोड़ लिया, इसको कितना 12 परसेंटेज का 100, 4 तिया 12, 4 से काटो 25 बार, 3/25। तो ये हमारा क्या, देखो ये हमारा जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, और ये हमारा ब्याज है। अब प्रिंसिपल और ब्याज जोड़ के हमारा क्या बन जाता है अमाउंट। अमाउंट कितना हुआ 25 और 3 28। टाइम कितना 3 ईयर का। अगर ये 2 ईयर का होता तो इसका वर्क कर लेते। उसने क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। तो सबसे पहली बात प्रिंसिपल का घन, और उसके बाद अमाउंट का घन। इसका घन इतना आया और इसका घन इतना हो गया, ठीक है। यहाँ जो इसका अंतर है वो कितना होगा हमारा 6327। ये हमारा ब्याज है, हमसे ब्याज ही पूछा उसने। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल कितना 25,000 रुपये, इसमें प्रिंसिपल कितना 15,625, और उसके बाद में ये हमारा ब्याज है। तो 15,625 को मैंने 25 को 3 बार लिख लिया कि इसको जो है डिवाइड करने में दिक्कत नहीं हो। 25 से काटो एक बार, 3 जीरो वैसे आ गए,
25 चौका 100 40, फिर 5 अट्ठे 40, 8 ही गुणा इससे कर लो, ठीक है। और नीचे 5 है, जब भी देखो 5 से भाग करना हो तो इसे 2 से डिवाइड गुणा कर लो इसको, ठीक है। 2 से गुणा करोगे तो 1 के बाद पॉइंट लगा देना, वो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 4 वाले क्वेश्चन दिया है, ए ने एक बैंक में 6,000 रुपये साधारण ब्याज की 5% दर पर जमा कराए और उसी दिन बी ने 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर पर जमा कराए। 2 वर्ष बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा? तो देखो, सबसे पहली बात, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? मूलधन प्रिंसिपल गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 100। ये हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज। तो यहाँ से हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितना है हमारे पास? जो मूलधन है कितना है? 6,000 रुपये। किसी व्यक्ति ने 6,000 रुपये और उसकी दर कितनी है? 5% और 2 साल के लिए जमा कराए। तो यहाँ से ब्याज निकालने पहले इसका। देखो 5 दूनी 10, ये भी 10 हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो। 5 दूनी 10 और 60, ये कितना हुआ? 60 ढाई 600 रुपये। 600 रुपये हमारे क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात देखो, मूलधन कितना है? 6,000 रुपये, ठीक। अब उसके बाद में दर कितनी है? 5%। जो दर दी है 5% है और 2 साल का है। तो देखो, जब भी हमें 5% की दर निकालनी हो, डायरेक्ट अगर सीधी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इसे कर लो, देखो 5% और 5%, क्योंकि 2 साल का है तो पहले तो जोड़ लो। 5 5 कितना हुआ? 10 और 5 पंजे 25, 10.25। ये हमारी क्या है? दर निकली है सीधी सीधी। अब यहाँ लगा दो इसको 10.25 और अपॉन 100, कट कर लो इसे। देखो 25 चौका 100 और 25 ही का ना 25, 25 चौका 100, इसे कट करो। अब देखो यहाँ पे अभी परसेंटेज का 100 लगाया था, पॉइंट वाला भी यहाँ पे 100 लगा लो ना। 2 जीरो ये भी कट कर लो। 4 से कट करो, देखो इसे 15 बार। 15 से गुणा करना भाई, गलत तो नहीं हुई कहीं? 15 ही करना 15, 15 चौका 60 और 1 61, 615। इसका ब्याज शायद कहीं गलत हुआ है ना, कहीं गलती हुई है। चलो उसी तरीके से करते हैं ना। क्या दिया? देखो हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले बात, दर कितनी है इसकी? 5%। जब 5% दर है तो इसे करोगे 5/100। 5 ही करना 5, 5 से काटो 5 दूनी 10, यानी कि 1/20, यानी 20 रुपये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना हुआ हमारे पास? 21 रुपये। अब 2 साल का है तो बर कर लो, ठीक। 20 का बर कितना हुआ? 400। 21 का कितना हुआ? 441। इनका अंतर कितने का है? 41 रुपये का। इनका जो अंतर आया 41 रुपये का। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना दिया उसने? इसका मूलधन अलग है ना। हाँ, इसका मूलधन अलग है भाई, 5,000 रुपये, तभी गलत हो रहा है। 5,000 रुपये इसका मूलधन है और उसके बाद इसमें जो हमारा कितना है भाई? प्रिंसिपल 400 रुपये। और हमें क्या निकालना है? ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, 4 से कट करो। देखो या पहले गुणा कर लो इसकी, है ना। 4 से कट कर लो। देखो 4 से काटो, तो 2 से काट लो ना। पॉइंट में तो है नहीं शायद इसमें आंसर। काटो 4 2 से काटो 25 बार, फिर 25 ही करना 25 और 25 चौका 100 और इसको 2 से भाग करते हैं तो 2 पंजे 10, 2 ही करना 2। तो यहाँ तो भाई ये गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब फिर। ओह शिट, सॉरी, गलती हो गई इसमें। देखो इसकी दर चेंज दी है भैया, इसकी दर दी है इसने चेंज। हम सवाल पूरा नहीं पढ़ पाए आगे। ये तो देखो हमारा साधारण ब्याज निकला था, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, उसने जो इसका धन अलग दिया है कि एक व्यक्ति ने पहले 6,000 रुपये 5% दर 2 साल में जमा कराए थे, किस पे, साधारण ब्याज पे। अब जो धन है अब कितना है इसमें, 6,000 नहीं 5,000 रुपये है। ये तो ए ने कराए हैं, अब बी ने कराए हैं जमा, काय पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। कितना धन, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये धन है और 8% दर है। अब 8% दर है तो 8% और 8% उसी तरीके से कर लो, 8 8 16 हुआ और 8 8 64, 16.64, 16.64 परसेंटेज का 100 लगाओ। 2 साल का है, देखो यहाँ से इसका पॉइंट उड़ाओ, 2 जीरो और लगा लो, कट कर लो पहले। 5,000 दूनी 10,000, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और उसके बाद फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इसका मतलब जो हमारा क्या निकला है, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना 832 रुपये और साधारण ब्याज कितना 600 रुपये। हमें क्या पूछा है इनका अंतर, तो अंतर 832 में से कितना घटाना है, 600 रुपये। कितना आया, 232 रुपये का ब्याज आएगा। देखो इसमें हम पहले यहाँ पे गलती करें कि 6,000 रुपये मान लिया हमने इसका, है ना, प्रिंसिपल भी, जबकि इसका अलग दिया है। ये ए ने जमा कराया, ये बी ने जमा कराया। अब एक बार इसको समझ लो, देखो एक व्यक्ति ए ने कितने 6,000 रुपये जमा कराए 5% पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे। तो यहाँ से क्या करना है हमें, प्रिंसिपल गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 100। देखो 2 जीरो कट कर लो और 5 दूनी 10 और 60 ढाई कितना हुआ, 600 रुपये। 600 रुपये हमारा क्या आ गया, ये साधारण ब्याज। अब इसी में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 रुपये उसने जमा कराए बी ने चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब दर कितनी है, 8%। जब 8% दर है तो क्या करोगे, देखो 8% 8% 2 साल के लिए है, तो 8 8 कितना हुआ 16, फिर 8 अट्ठे 64, तो 16.64 सीधे सीधे आ गई दर हमारी। ठीक है, 5 उड़ाया, जीरो लगाए 2 और उसके बाद परसेंटेज वाले भी 100 दो, है ना। तो 5,000 दूनी कितना हुआ 10,000, 2 से भाग करो, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के कितना 832 रुपये ब्याज आ गया किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। और साधारण ब्याज कितना 600 रुपये। इनका हमसे अंतर पूछा, तो अंतर निकालो कितना आया 232 रुपये का। ये इसका आंसर है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। 5वां क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है। देखो यहाँ से हमें क्या पूछा उसने, धन उसने क्या दिया, हमारा धन पूछा है, तो हमें धन तो निकालना है इसमें। ठीक है, और दर कितनी दी है उसने, दर दी है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर का, लेकिन ब्याज दिया उसने ना, साधारण ब्याज दी, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना 331 रुपये। तो उसने पूछा है बताइए वह धन है कितना, तो हमें क्या निकालना है इसमें, प्रिंसिपल निकालना है। तो दर कितनी है 10%, इसे हम 10/100 कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब 1/10। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है इसमें 10 रुपये, ब्याज कितने का 1 रुपये का, तो अमाउंट कितना बना 10 और 1 11। अब ये 3 साल का दिया ना, तो 3 साल के लिए इसे घन कर लो, इसका भी घन करो और इसका भी घन करो। 10 का घन कितना हुआ हमारा 1000 और 11 घन कितना होगा 1331। अब यहाँ पे देखो ब्याज कितना आ रहा 331 आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे 331 ब्याज यहाँ पे दिया है और यही हमारा निकल कर आ रहा है। तो उसने क्या पूछा यहाँ पे, उसने पूछा कि धन बताइए। तो सबसे पहली बात ब्याज कितना है 331 और जो हमने ब्याज निकाला वो भी 331 है। क्या पूछा उसने, अमाउंट है ना, कितना 1000 रुपये, प्रिंसिपल पूछा ना, हाँ प्रिंसिपल पूछा है। तो इससे ये कट हो जाएगा, कितना बचा हमारा 1000 रुपये। 1000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, ये प्रिंसिपल, ये है इसका आंसर। अगर देखो 2 साल का देता तो 2 साल के लिए इसका भर करते, अब 3 साल का दिया है तो 3 साल के लिए इसका घन करेंगे। अगर 4 साल का देता तो इसकी 4 बार गुणा करते हैं इनकी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, कोशिश करो करने की। इस बार उसने मिश्रधन दिया है और जब भी मिश्रधन देवे तो इसे बटे में लगाना, ये मिश्रधन होता है इधर।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, उसको भी समझो। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धन का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन 2916 रुपये, तो वह धन कितना होगा। यहाँ पे देखो धन पूछा ना उसने, प्रिंसिपल पूछा है कितना होगा, दर कितनी दी है 8%, टाइम कितना दिया है 2 ईयर का, और उसके बाद उसने क्या दिया है यहाँ पे मूलधन दिया है, यानी कि अमाउंट कितना दे रखा 2916 रुपये। उसने पूछा तो बताइए वह धन कितना है, इसमें प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो 8% है तो 8/100 कर लोगे इसे, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 से काटो इसको 25 बार, तो कितना हुआ 2/25। तो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 25, अमाउंट कितना हो गया 25 और 2 27, ठीक है। अब 2 साल का है तो वर्ग कर लो इसका, हमने वर्ग किया कितना 25 का वर्ग कितना हुआ 625 और 27 से कितना हुआ 729। यहाँ पे देखो इनका अंतर कितना हुआ, 9 में से 5 गए 4, और उसके बाद फिर देखो अमाउंट तो पूछा ना, अमाउंट तो दिया है उसने, इसका मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो हमें ब्याज निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो सबसे पहली बात 2916 क्या दिया हमारा अमाउंट, और इसमें अमाउंट कितना है 729, इसमें 729, और ये कितना है 625 प्रिंसिपल जो उसने पूछा है। तो देखो इससे कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार है ना, 4 से काटो, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, पूरा से 4 बार डिवाइड होगा। अब 4 किससे गुणा करो, 4 पंजे 20, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24 और 1 25, 2500 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल आ गया, ये इसका आंसर है। इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे, जो मैंने बताया था कि इसके दर जोड़ लो, जब 2 साल का हो तो 8%, तो 8 8 16 हो गया और 8 8 64 हो गया, उस तरीके से निकाल लो इसको फिलहाल नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्या दिया, देखो 7वें क्वेश्चन में देखो 7वां क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये, वह धन कितना है। देखो जब भी 2 साल का देगा तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर अपॉन 100 का स्क्वायर। अब इसका अंतर कितना दिया 768 रुपये, ठीक है। उसके बाद धन पूछा उसने, दर कितनी दी है 8%, तो 8% है तो 8 गुणा 8 और नीचे कर लो 100 गुणा 100 स्क्वायर का, ठीक। यहाँ से कट करो, देखो 8 से कट करो, 8 में 72, कितना 4 बचा, 8 6 48, फिर 8 से कट करो, 8 का 8 और 8 दूनी 16, तो x बराबर जो धन माना हमने 12 और 4 जीरो, ये कितना हुआ 1,20,000, ये इसका आंसर। जब भी 2 साल का देवे तो ये फॉर्मूला लगाओ, और 3 साल का देवे तो इसमें करना है कितना 300 प्लस दर अपॉन 100, वो लगा देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो से। अब आपकी डेली एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी, इस पर आप लोग मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों जय हिंद।